समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी आवाज घूम रही है जिसे शायद आज तक किसी ने समझा ही नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं समुद्र के सबसे विशाल और रहस्यमयी जीवों के बारे में। सोचकर देखिए, एक ऐसा प्राणी जिसके सामने एक बड़ी सी बस भी किसी खिलौने जैसी लगे। लेकिन इनकी विशालता ही सब कुछ नहीं है। असली रहस्य तो ये है कि आखिर इस शांत समुद्र में ये वेल्स आपस में क्या बातें कर रही हैं। इनकी इन गूंजती हुई आवाजों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 1, द लोनलीएस्ट ओशन वॉइस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में डुबकी लगाते हैं। पता है, इनकी आवाजें पानी के अंदर हजारों किलोमीटर दूर तक आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर तक इनका कनेक्शन बना रहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि इंसानी कान तो इन्हें सुन ही नहीं सकते। मतलब हमारे आसपास एक ऐसी बेहद जटिल भाषा चल रही है जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। बिल्कुल एक अनसुलझी पहेली की तरह। 52। अब इस नंबर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है। ये इस विशाल समुद्र के सबसे बड़े दर्द और एक अजीब एनोमली का प्रतीक है। वैज्ञानिकों को एक ऐसी अकेली वेल मिली जिसकी आवाज बाकी सभी वेल्स से बिल्कुल पूरी तरह अलग थी, ठीक 52 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। और दिक्कत यह है कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी दूसरी वेल की आवाज से मैच ही नहीं खाती। सोचकर ही कितना उदास करने वाला लगता है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अलग है। कोई भी दूसरी वेल इसकी पुकार को सुन या समझ ही नहीं पाती। ये अकेली वेल पिछले कई सालों से इस अनंत समुंदर में भटक रही है, गा रही है, और शायद आज तक किसी ने उसकी उस आवाज का जवाब नहीं दिया। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे अकेली वेल कहा जाता है। एक इतना विशाल समुंदर और एक ऐसी आवाज जिसे सुनने वाला कोई नहीं। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ ओशन जायंट्स। अब थोड़ा इन विशाल जीवों के अंदर छुपे हैरतअंगेज मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ है स्पर्म वेल का दिमाग, जो इस पूरी धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी का सबसे बड़ा दिमाग है, और दूसरी तरफ है हमारी इंसानी समझ, जो आज भी इनकी भाषा को बस सुलझाने की कोशिश ही कर रही है। ये अपने आप में इशारा करता है कि इतने बड़े और विकसित दिमाग के साथ हो सकता है कि वेल्स का कम्युनिकेशन सिस्टम हम इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो, जिसे समझने के काबिल हम शायद अभी तक हुए ही नहीं हैं। और ये बात इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह साबित करती है। एक ब्लू वेल का आकार आखिर कितना विशाल हो सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ उसके दिल को देखकर लगाया जा सकता है। इंसानों का दिल एक मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक, लेकिन एक ब्लू वेल का दिल एक पूरी कार के बराबर होता है। सच में ये कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये इन जायंटिक जीवों की बिल्कुल सच्ची और हैरानकुन कहानी है। और इस बड़े आकार की असली ताकत पता है क्या है? एक कार के आकार वाले इस विशाल दिल की धड़कन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसे समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए, इस शांत और अंधेरे पानी में गूंजती हुई ये एक ऐसी जोरदार ताल है जो इनकी फिजिकल पावर का सबसे बड़ा सबूत है। सेक्शन 3, द व्हेल फॉल इकोसिस्टम। अब इस समुंदर की थोड़ी और डार्क और गहरी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब इन विशाल जीवों का अंत होता है तब आखिर क्या होता है। इसे कहते हैं व्हेल फॉल। ये एक बेहद अजीब लेकिन दिलचस्प प्रक्रिया है। जब कोई व्हेल मौत के बाद समुंदर के तल की तरफ गिरती है तो वो उस अंधेरी डीप सी दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। मौत के बाद उसका विशाल शरीर समुंदर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में एक बिल्कुल नए और थोड़े डरावने अंडर वाटर इकोसिस्टम को जन्म देता है। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए। पहले एक विशाल शरीर समुद्र के उस अंधेरे हिस्से में गिरता है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। उसके बाद वहां आसपास मौजूद सैकड़ों अजीबोगरीब डीप सी क्रीचर्स इकट्ठा होने लगते हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये एक विशाल शरीर उन छोटे जीवों को आने वाले कई सालों तक, यहाँ तक कि दशकों तक पोषण देता रहता है। यहाँ एक जीव की मौत अकेले नहीं आती, बल्कि अंधेरे में पनपने वाले हजारों नए जीवों को जिंदगी दे जाती है। सेक्शन 4, वैनिशिंग इनटू द डीप।
अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, क्योंकि हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद भी समुंदर अपने रहस्य इतनी आसानी से नहीं बताता। देखिए, आज के वक्त में वैज्ञानिक इन व्हेल्स को ट्रैक करने के लिए बेहद एडवांस्ड सैटेलाइट ट्रैकर्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। हर छोटी बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्हेल्स अचानक से रेडार से पूरी तरह गायब हो जाती हैं। बस गायब, बिना किसी सुराख के, बिना किसी निशान के उनका ऐसे लापता हो जाना दुनिया भर के रिसर्चर्स को पूरी तरह से हैरान और परेशान कर देता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल उठता है, क्या इस विशाल समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसी जगह छिपी हुई है जहाँ हमारी आधुनिक तकनीक और इंसानी पहुंच कभी नहीं हो पाई? ये विशाल और रहस्यमयी व्हेल्स हमें बार बार ये याद दिलाती हैं कि इस धरती पर आज भी कुछ ऐसे गहरे रहस्य मौजूद हैं जो पूरी तरह से अनसुलझे हैं। एक शांत भाषा, एक अकेली पुकार और एक अनंत समुंदर। क्या हम कभी इन सबको पूरी तरह समझ पाएंगे?